जी हाँ, दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं कॉलेज एडमिशन्स के सीएलसी राउंड के बारे में। आप सभी को पता है कि यहाँ पर सेकंड राउंड की हमारी मेरिट लिस्ट आ चुकी है, ठीक है? सेकंड राउंड की मेरिट लिस्ट आ चुकी है 19 जून को। अब जब सेकंड राउंड की मेरिट लिस्ट आ गई तो इसी के तुरंत बाद यानी कि 20 जून से हमारा सीएलसी राउंड स्टार्ट कर दिया गया है, ठीक है? तो सीएलसी राउंड बीए, बीकॉम, बीएससी में एडमिशन लेने का अंतिम राउंड रखा गया है मध्य प्रदेश में, जो कि ई-प्रवेश काउंसलिंग के माध्यम से एडमिशन्स होते हैं, उनमें हमारा थर्ड राउंड या तो आप थर्ड राउंड कहिए या आप सीएलसी राउंड कहिए, जो कि स्टार्ट कर दिया गया है। सीएलसी राउंड में एडमिशन कैसे होगा? हम सीएलसी राउंड के एडमिशन के बारे में पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन को देखेंगे वीडियो के माध्यम से, ठीक है? तो वीडियो को शेयर करना है सभी के साथ में, कोई भी डाउट हो कमेंट करना है, इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर लेना है। सबसे पहले हम इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जानेंगे, फिर जानेंगे इसके लिंक कहाँ पर एक्टिवेट है और हमें फॉर्म कैसे भरना है। तो मैंने इसका एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि डाउनलोड कर लिया और अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर लिखा भी गया है सीएलसी राउंड। सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो सीएलसी राउंड की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है कॉलेज लेवल काउंसलिंग। पहले क्या होता था, जो सीएलसी राउंड होता था ना, वो ऑफलाइन मोड में होता था, यानी कि हमें कॉलेज में जाकर के ही अपना एडमिशन करवाना था होता था। ऑनलाइन केवल और केवल रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग होते थे। लेकिन अब जब कोरोना आया 2020-21 से, उसके बाद से इस पूरे के पूरे राउंड को ऑनलाइन कर दिया गया। यानी कि जिस तरह से हमारा फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में एडमिशन्स होते हैं, उसी प्रकार से हमारे सीएलसी राउंड में भी एडमिशन्स होते हैं। तो समझेंगे आप रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेरिट लिस्ट कब आएगी, फीस कैसे भरेगी, सारी चीज़ें जो कि सीएलसी राउंड के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट कितनी रखी गई है, चॉइस फिलिंग की लास्ट डेट कितनी रखी गई है, जो कि हमारा 20 जून से स्टार्ट कर दिया गया है और हमारा यहाँ पर चलने वाला है 7 जुलाई तक। यहाँ पर हम अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएँगे, ठीक है? बात समझना, रजिस्ट्रेशन कर पाएँगे, चॉइस फिलिंग कर पाएँगे। सीधी-सी बात है, मैं भाषा में हम समझने की कोशिश करेंगे। 7 जुलाई को दोपहर के 12 बजे तक, सॉरी रात को 12 बजे तक यहाँ पर हम ये चीज़ें जो कि कर पाते हैं। इसके बाद में होगा क्या कि हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम होगा, जो कि हम 8 जुलाई तक कर पाएँगे। होता क्या है कि जब हम रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग कर लेते हैं, उसके बाद हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करने होते हैं। तो ये सारे के सारे काम हमारे कब तक हो जाएँगे? 8 जुलाई से 8 जुलाई तक कंप्लीट हो जाएँगी, 20 जून से 8 जुलाई तक, ठीक है? अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि हमारी जो मेरिट लिस्ट है कब अनाउंस की जाएगी। तो अगर हम मेरिट लिस्ट के बारे में बात करें, सीट आवंटन जारी करना, तो हमारी जो सीट आएगी, अलॉटमेंट लेटर आएगा, हमारी मेरिट लिस्ट आएगी, जो आएगी हमारी 12 जुलाई को सुबह 11 बजे के टाइम पे। और अगर हमारा मार्क जो कि मेरिट लिस्ट पे नाम आ जाता है, हमें कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि 12 जुलाई से लेकर 19 जुलाई तक हमें जो भी कॉलेज अलॉट किया गया है, उस कॉलेज में हमें अपनी फीस को भरना पड़ेगा। ठीक है? फीस कैसे भरनी होगी, अलॉटमेंट लेटर कैसे डाउनलोड होगा, इसको मैं सीएलसी राउंड के बाद जब स्टार्ट हो जाएगा तब मैं आपको बताऊँगा ये वीडियो के माध्यम से, ठीक है? सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से आपको समझ में आ गई, टाइम टेबल मैंने अच्छे से पूरा आपको समझा दिया। अब मैंने आपको बताया कि ई-प्रवेश के माध्यम से काउंसलिंग करवाई जाती है और उसी काउंसलिंग के माध्यम से यहाँ पर हमारे एडमिशन्स होती हैं। तो अब जब हम इसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट पर आएँगे, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग करने की लिंक एक्टिवेट की गई है। जो भी नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, रजिस्ट्रेशन कर पाएँगे। रजिस्ट्रेशन का चार्ज ₹150 रहता है, जो कि हम 7 जुलाई तक यहाँ पर कर पाएँगे, ठीक है? इसके बाद में अगर हम चॉइस फिलिंग नहीं करें बताएँगे पहले, यहाँ पर रजिस्टर्ड कैंडिडेट के बारे में बात करेंगे। जो रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, उन्हें केवल चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग यहाँ पर नए स्टूडेंट को भी करनी है, ओल्ड स्टूडेंट को भी करनी है और रजिस्ट्रेशन केवल न्यू स्टूडेंट को ही करना है। बात को समझना, जो कि हम 7 जुलाई तक कर पाएँगे। रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग कंप्लीट करने के बाद में हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वेट करना होगा। जब हम रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग कर लेते हैं, उसके 3 से 4 दिन के अंदर हमारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाते हैं। जैसे हमारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएँगे, हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज आ जाएगा कि डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुके हैं। अगर डॉक्यूमेंट में कोई मिस्टेक होगी, हमने जो रजिस्ट्रेशन किया है, उसमें हमने कुछ मिस्टेक की हुई होगी, तो हमारे पास एरर आ जाएगा कि हमारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुए, हमें अपने फॉर्म को एडिट करना है। तो जो भी हमने मिस्टेक की है, उसको हमें एडिट करना पड़ेगा और एडिट कहाँ से होगा? हमें एडिट खुद ही करना पड़ेगा। हमारे रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ एंड पासवर्ड से हमें अपने फॉर्म को लॉगिन करना पड़ेगा। तो लॉगिन हम कहाँ से कर पाएँगे? यहाँ से हम अपने फॉर्म को लॉगिन कर पाएँगे, ठीक है? एडिट कर लेना है यहाँ से अपने फॉर्म को लॉगिन करके, या फिर यहाँ से लॉगिन नहीं होगा तो यहाँ पर एक एडिट का भी लिंक एक्टिवेट होता है। उस एडिट वाले लिंक पर क्लिक करके वहाँ से भी आप एडिट कर पाएँगे, ठीक है? बात को समझ में आ गई होगी आपको अच्छे से।
अब यहाँ पर जो नीचे के जो लिंक दिखाई दे रहे हैं, इन लिंक से आपको कोई मतलब नहीं है। जैसे कि प्रिंट अलॉटमेंट लेटर जो 19 जून को लिंक एक्टिवेट किए गए हैं ना, इन 3 लिंक से आपको कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि ये सेकंड राउंड के लिंक है। बात समझ में आ गई आपको? चलिए, थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन और देखेंगे हम। क्या इन्फॉर्मेशन है? रजिस्ट्रेशन किसे करना है, क्या किसे नहीं करना है, सारी इन्फॉर्मेशन को समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे न्यू स्टूडेंट की, यानी कि जिन्होंने ना तो फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया था, ना ही सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है? डायरेक्ट सीएलसी राउंड में एडमिशन्स ले रहे हैं, जैसे कि अदर स्टेट के स्टूडेंट हो गए, सप्लीमेंट्री वाले स्टूडेंट हो गए। तो ऐसे स्टूडेंट को क्या करना है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है, चॉइस फिलिंग करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह ये सारा काम कैसे होगा मैं आपको बता चुका हूँ। ओल्ड स्टूडेंट यानी कि जिन्होंने फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन उन्हें कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं किया गया है। तो ऐसे स्टूडेंट को केवल और केवल चॉइस फिलिंग करना है और कोई भी काम करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप रजिस्ट्रेशन तो पहले ही करवा चुके हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी पहले ही करवा चुके हैं, ठीक है? तो यहाँ पर केवल और केवल चॉइस फिलिंग करना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ या नहीं हुआ, तो आप ट्रैक कैंडिडेट स्टेटस से भी चेक कर पाएँगे, ठीक है? यहाँ पे ट्रैक कैंडिडेट स्टेटस का एक लिंक होता है, इस पर आप क्लिक करेंगे, तो वहाँ पर आप चेक कर पाएँगे आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेस हो गया है, चॉइस फिलिंग सक्सेस हो गया है या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेस हो गए या नहीं हुए हैं। जैसे ही सक्सेस होते जाते हैं, ग्रीन कलर का एक रेड का निशान लगता जाता है, इसका मतलब है कि हमारी जो चीज़ें जो हम करते जा रहे हैं, जैसे कि रजिस्ट्रेशन, जैसे कि चॉइस फिलिंग, जैसे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये हमारे सक्सेस हो चुके हैं। जब तीनों पर रेड का निशान लग जाएगा, तो केवल और केवल हमें मेरिट लिस्ट का इंतज़ार करना है। जो हमारी मेरिट लिस्ट अनाउंस की जाएगी, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। हमारी मेरिट लिस्ट कब आएगी? वो आएगी दोस्तों हमारी 12 जुलाई को, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। 12 जुलाई को हमें इंतज़ार करना है, हमें कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैंने आपको सीएलसी राउंड के बारे में हर चीज़ें, हर इन्फॉर्मेशन आपको बता दी है। अगर आपको अब भी कोई भी डाउट, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।